सिर्फ मैं ही नहीं, शायद बहुत लोग भी त्याग दिए हैं। हम कहते हैं कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, पार्टी एक विचारधाराओं से बना हुआ संकल्पित श्रेय है। वो भी त्यागे हैं जिनको टिकट मिल गया है, हमें तो टिकट नहीं मिला। विचारधाराएं शब्दों में और किताबों में नहीं होनी चाहिए। ये कोई पिरोई हुई माला नहीं है जिनको मात्र इतना ही पता है कि सत्य, संकल्प और निष्ठा के साथ कैसे चला जाता है। बिल्कुल टिकट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, 243 पे किसी को नहीं मिला। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं एक योद्धा हूँ और मुझे युद्ध में कूदना है तो मैंने जिस सेना को तैयार किया है, मुझे उस सेना पे ज्यादा कमांड होगा। आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बीजेपी दफ्तर में है। जी हां, और भाजपा के कार्यालय में डेली किसी न किसी पार्टी की तरफ से लोग आ रहे हैं और किसी दूसरे पार्टी का जो है विकेट गिर जा रहा है। कल भी जनसुराज से केसी सिन्हा आए थे और आज फिर से अलग अलग पार्टियों से, जनसुराज से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसमें चेतना झाम जी हैं जो कि समस्तीपुर से जनसुराज से चुनाव लड़ी थी और बहुत ही अच्छी प्रत्याशी भी मानी जा रही थी जनसुराज की। और भी तमाम लोग आज भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी जी ने सबको नियुक्ति पत्र दिया और भाजपा में शामिल करवाया, सबका मखाना का माला और भी तमाम चीजों से स्वागत किया और उसके बाद सभी ने अपना अपना वक्तव्य भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी जानकारी दी गई। उसके बाद हमने चेतना झाम जी से बात की। सुनिए पहले वो क्या कुछ कह रही हैं। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अच्छा, हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, एक तरफ कीजिए, आप एक तरफ पहले कीजिए। पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की है इसी वजह से क्योंकि हम अपने समस्तीपुर को मजबूत बना सके, हम समस्त बिहार के लिए काम करें, क्योंकि हम सर्वप्रथम बिहारी हैं और कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी का ऋण है सभी बिहारियों के ऊपर, जिसको जरूर उतारना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन मंगलमय है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो ये सोचता है कि देशभक्ति सर्वोपरि है और जिस देशभक्ति के संग के साथ हम आज भगवा वस्त्र में रंग रहे हैं, वही अभी हमारे लिए कर्म है, वही हमारे लिए विचार है, वही हमारे लिए संघ है और अब इसका परिवार हमारा परिवार है। टाइम को लेकर के सवाल उठा कि यही समय को जब प्रसाद में चुनाव लड़ना, क्या बदला ले रहे हैं? हम कैसे बदला लेंगे? आदमी पार्टी को कभी भी अपने से ज्वाइन करता है और पार्टी को हमने छोड़ा। प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या विचार है आपका? मेरा विचार कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो भी लड़ रहे हैं बाकी जैसे सारे लड़ रहे हैं। हम नहीं, रुकिए। हम कहते हैं कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, पार्टी एक विचारधाराओं से बना हुआ संकल्पित श्रेय है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब आप, और सिर्फ मैं ही नहीं, शायद बहुत लोग भी त्याग दिए हैं, वो भी त्यागे हैं जिनको टिकट मिल गया है, हमें तो टिकट नहीं मिला। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि जब विचारधाराएं मिलनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि विचारधाराएं शब्दों में और किताबों में नहीं होनी चाहिए। ये कोई पिरोई हुई माला नहीं है, ये सत्य पे आधारित होना चाहिए। बिल्कुल इसको मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, जो आपने बोला वो आप कर रहे हैं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, तो फिर तो विचारधाराएं भिन्न होंगी। और हम जैसे लोग जो देशभक्त हैं, बिहार भक्त हैं, जिनको मात्र इतना ही पता है कि सत्य, संकल्प और निष्ठा के साथ कैसे चला जाता है, ऐसे में हमारा उपयोग वहीं पे है और वही सार्थक हमारे लिए स्थान है जहां पर हमें अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए काम करने का मौका मिले। इसलिए हमने भाजपा की बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है आपको, भाजपा की बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है आपको, समय आपको बताएगा। टिकट नहीं मिला यानी नाराजगी का कारण? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टिकट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, 243 पे किसी को नहीं मिला, ठीक है ना। तो बात ये नहीं है, पर मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर मैं एक योद्धा हूँ और मुझे युद्ध में कूदना है तो मैंने जिस सेना को तैयार किया है, मुझे उस सेना पे ज्यादा कमांड होगा या उस सेना पे कमांड होगा जिसको मैं जानती तक नहीं। ये एक बहुत सोच विचार की बात है।
बिल्कुल जीत होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी की सीट रही है। सुख और दुख दोनों उन्होंने बांकीपुर के साथ साझा किया है। तो हर कठिन से कठिन और अच्छी से अच्छी परिस्थिति में वो जब साथ रहे हैं, तो ये प्रेम व्यवहार मुझे लगता है ये नीरज जी को जरूर प्राप्त होगा। और हम जैसे युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण व्यक्ति को भी अगर भाजपा टिकट दे सकती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा की बात है हम जैसे युवाओं के लिए कि अगर हम भी उतने मन, लगन और श्रम के साथ कार्य करें तो हमें भी वो उत्तरदायित्व कभी ना कभी मिल सकता है। का सवाल है तो सब चीज सामान्य होना चाहिए। मैंने बहुत दलों को देखा, एक दल में रही भी सही, और तब मैंने अपने अनुभव से ये सीखा कि अब जरूरी है एक सही दल को पकड़ना जो सही मायने में देश की सेवा की सोच रखता है, और सिर्फ सोच ही नहीं, उसको कारक की स्थिति में धरती पर भी उतार रहे हैं। ये बात सच है कि प्रशांत किशोर पार्टी में टिकट के लिए पैसे लगते हैं? ये तो आप उनसे पूछिए जिनको टिकट मिली है। आपको टिकट मिला है? हमको टिकट नहीं मिला ना, हम तो निर्दलीय लड़े हैं। आप कहाँ हैं, आप भूल गए? उस पार्टी के विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में क्या अंतर दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी विचारधाराओं से है। हमारे पूर्वजों की, मतलब मैं समझती हूँ कि मेरे दादा परदादा के समय से चलती आ रही पार्टी में। मुझे ये लगता है समस्तीपुर के लिए लक्ष्य अब यही है कि जितना ज्यादा हम समस्तीपुर को इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वहाँ के लोग लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत सुरक्षित रह सके, बेटियां समाज में सुरक्षित रह सके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। समस्तीपुर में जान की समस्या सबसे ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अब की जा रही हैं। मैंने सदस्यता ग्रहण की है, इस बात पे बहुत सारी विचार को प्रकट किया जाएगा। मेरे साथ भी एक कुछ प्रस्ताव है जो मैं जरूर भाजपा में रखूंगी, और मुझे लगता है कि पार्टी उसका समर्थन जरूर करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि वो किस तरह से बांकीपुर चुनाव के बारे में कह रही हैं, जनसुराज से यहाँ आने के बाद क्या क्या मतलब उनको बदला हुआ लग रहा है, और पार्टी में आने के बाद वो क्या कुछ यहाँ पे करेंगी, और किस तरह से एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में अपना कार्य करेंगी। जनसुराज के बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने, और बांकीपुर चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा, आपने सब कुछ सुना। बने रहिए ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार, आप देख रहे थे मगही न्यूज।